महाकुंभ 2025 की ना वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो है अक्षत गुप्ता की जो लेटेस्ट बुक है ना, विच इज द सेकंड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ हिज द नागा वॉरियर्स बुक। मतलब द बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 2 जो है वो इसी मेले के दौरान जो है लॉन्च और प्रमोट की गई थी, और आज हम इसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम अक्षत गुप्ता की द नागा वॉरियर्स द बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 2 विच इज द फाइनल पार्ट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दिस you need to watch my review of the first part of this book, which is called the Naga Warriors, the Battle of Gokul Volume 1 by Akshat Gupta. I've already reviewed it on my channel. You'll find the link in the description box below and also on the I button above. सो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, द नागा वॉरियर्स बैटल ऑफ गोकुल वॉल्यूम 1 में हमने ये पढ़ा कि एक बहुत ही खूंखार लीडर थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। उनके सबसे खतरनाक कमांडर का नाम था सरदार खान। सरदार खान को जब ये बताया जाता है कि गोकुल के मंदिरों में ना बहुत पैसा है, सोना है और ओवरऑल जो है बहुत रिचनेस है, तो वो इनको लूटने के लिए निकल पड़ते हैं और वो गोकुल पे हमला कर देते हैं। और वो बहुत ही क्रूअल है क्योंकि ना वो औरतों की इज्जत करते हैं और वो ना बच्चों तक को वो बख्शते नहीं हैं। तो वो गोकुल पे हमला कर देते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही आसान सी जीत होने वाली है। बट अगेंस्ट हिज ह्यूज आर्मी stands just a handful of Naga warriors, Naga sadhus and Naga sadhvis, and they managed to defeat his huge army with just their sheer courage and determination. Now, in the second part of, the Naga Warriors Battle of Gokul Volume 2 by Akshat Gupta, the story takes forward. So, what happens now? Because after Sardar Khan's defeat, his leader Ahmad Shah Abdali is really, really angry, and he decides to, take Gokul head on now this time. वो फैसला करते हैं कि वो खुद ही गोकुल पे अब हमला करेंगे, और उतनी बड़ी आर्मी के साथ। मतलब अगर सरदार खान की आर्मी हमें बहुत बड़ी लगी थी फर्स्ट पार्ट में, तो उनसे 4 टाइम्स बड़ी आर्मी इस बार उनके लीडर अहमद शाह अब्दाली के पास होती है। और वो गोकुल पे हमला करके सिर्फ गोकुल को नहीं जीतना चाहते, वो पूरी दुनिया में अपना डर कायम करना चाहते हैं, और नागा साधुज और नागा साध्वीज को हराकर वो ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। Now, once again, to defend their homeland, their culture, their people, their religion, Naga warriors come from the Himalayas along with the kings and queen of the neighboring kingdoms, and together they decide to fight against Ahmad Shah Abdali and his army. And they know that they don't stand a chance against Ahmad Shah Abdali, but they don't want to live like a coward. And they want to die fighting for their motherland, and that's why they decide that they will not leave Gokul defenseless. Now, अब जो है ये लड़ाई सिर्फ अस्त्रों शस्त्रों की नहीं है, ये लड़ाई कुछ अविश्वसनीय ताकतों की है, ये लड़ाई जादू टोने की भी है, ये लड़ाई इस दुनिया से परे की कुछ ताकतों की है जिनके बारे में आप और मैं समझना तो दूर की बात है, शायद अब सोच भी नहीं सकते। From hypnotism to hallucinations, from bringing dead to life, to soul capturers, from plant whisperers to animal messengers. This war actually saw the sacrifice of men, women, children, plants, animals, and even birds. Will Naga warriors be able to defeat this huge army of Ahmad Shah Abdali? Will they be able to defend Gokul and our religion and our dharma? Will they be able to fight not just the enemy which is outside, but maybe enemy which is within us? For all these questions, you need to read the book, which is the second part and also the final part of the Naga Warriors, The Battle of Gokul Volume 2 by Akshat Gupta. सो मेरा जो फेवरेट पार्ट है इस किताब का, मैं आपको पहले से बता दूं कि स्टोरी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी है ही, बट अगर आप नागा साधु और नागा साध्वीज की मिस्टिकल पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये किताब। मैंने वॉल्यूम 1 के बारे में भी यही कहा था, और वॉल्यूम 2 के बारे में भी मैं यही कहूँगी कि वो जो मिस्टिकल पावर्स होती हैं ना नागा साधुज के पास, वो उसमें आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी इस पार्ट में। जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट विस्परर्स, इट वॉज वेरी न्यू, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप भाई लोग जानवरों के साथ भी लड़ते हैं, मतलब जानवरों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी युद्ध में, लेकिन
लेकिन प्लांट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि वो नागा साधुओं की बात सुनते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर है जो इस बुक में दिखाई गई है। There are two things that I really appreciate about Akshat Gupta. One is that he doesn't, unlike some authors who make you wait for sometimes even for 5 years, after giving the first part of the book, they sometimes forget only that they have to release the second part of the book also, and by the time they release it, you've already forgotten what happened in the first part. But Akshat Gupta just releases his books very quickly, and that is why maybe there are not no unnecessary long description in the book. There is so much action, and that action happens very quickly. एंड दूसरी बात जो मुझे अक्षत गुप्ता की बहुत पसंद है, और ये मैंने द हिडन हिंदू ट्रिलॉजी में भी नोटिस की है और ऑफ कोर्स नागा वॉरियर्स में भी, कि वो ना औरतों के जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारे समाज को बनाने में, उसको हमें याद दिलाने से बिल्कुल नहीं चूकते। वो बहुत लोगों को ये बात बताने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि औरतों की बहुत बड़ी भूमिका है जिसको हम भूल गए हैं और भी भूलते जा रहे हैं, और वो ये बात सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी याद दिलाते हैं। एंड आई लव दैट अबाउट हिज राइटिंग. So definitely I love this book. Definitely make this book a part of your bookshelf and also a part of your life. And also if you like this video, then please make sure you like this video, you share it with all your book lover friends, and also subscribe to my channel and press the notification bell. एंड मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक और नए बुक रिव्यू वीडियो के साथ. टिल देन प्लीज कीप रीडिंग एंड प्लीज कीप स्माइलिंग.